हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डालें। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। इसका उत्तर है, गंगा नदी के पवित्र तट पर बसा पटना अपने दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे देखने विदेशी पर्यटक भी सालों भर आते रहते हैं। इनमें से प्रमुख दर्शनीय स्थल है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगिरी, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान, गुरुद्वारा जिसे कहते हैं गुरुद्वारा। साथ ही पटना में गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया प्रसिद्ध सेतु है। उक्त दर्शनीय स्थल ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। यानी कि पटना में जो देखने योग्य दर्शनीय स्थल है उस पर प्रकाश डालना है। इनमें से जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, इसी सब को लिखना है। यही पहला क्वेश्चन कह रहा था। यानी कि पटना में जो दर्शनीय स्थल है उस पर आपको प्रकाश डालना है। पटना में गांधी सेतु पुल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। इस प्रकार रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था कि कोई आक्रांता रक्षा व्यवस्था को तोड़ नहीं पाता। इस बात का उल्लेख यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में किया है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी अत्यंत ही उत्कृष्ट थी और रक्षा व्यवस्था को इस तरह मजबूत किया गया था कि कोई भी आक्रांता मतलब कोई दुष्ट लोग, दुश्मन सब रक्षा व्यवस्था को तोड़ नहीं पाता। और इस बात का उल्लेख जो है यूनान का जो राजदूत है मेगास्थनीज, उन्होंने अपने स्मरण में किया था। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, राजशेखर के पटना के संबंध में क्या कहा? यानी कि राजशेखर ने जो पटना के संबंध में क्या कहा है। और इसका एक क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पटना को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया है? तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। इसका उत्तर है, लक्षण ग्रंथ काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर ने पटना का सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि व्याडी, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने यहाँ अध्ययन कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। यानी कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का रचना किया है और उनमें से व्याडी, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने यहाँ अध्ययन कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। पटना इन लोगों के लिए भी कसौटी पत्थर के समान रहा है। यानी कि इन सभी लोगों के लिए पटना जो है कसौटी के पत्थर के समान रहा है। राजशेखर के अनुसार इस प्रकार की शाश्वत परंपरा यहाँ काफ़ी दिनों से चलती रही है। यानी कि राजशेखर का कहना है कि यह जो शाश्वत परंपरा है यहाँ काफ़ी दिनों से चलते हुए आ रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए? यानी कि प्राचीन काल में जो है विदेशी यात्री जो आए उसको बताना है। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। विदेशी यात्रियों में प्रमुख रूप से मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग इत्यादि आए। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही
इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। 5 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या भविष्यवाणी की थी? यानी कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में भविष्यवाणी किया था। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। इसका उत्तर है, भगवान बुद्ध का पटना आना कई बार हुआ और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह पाटली नामक ग्राम महानगर बनेगा। यानी कि भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था कि एक दिन जो है पटना महानगर बनेगा, किंतु अगलगी और बाढ़ के भय से सर्वदा पीड़ित रहेगा। यानी कि वहाँ जो है एक दिन ये पटना महानगर बनेगा, लेकिन कला अगलगी और बाढ़ के भय से सर्वदा पीड़ित रहेगा। यही भविष्यवाणी किया था। तो चलिए अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम क्या हैं? तो प्राचीन ग्रंथ में जो पटना के अन्य नाम हैं वो हैं पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर तथा कुसुमपुर। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का संक्षिप्त वर्णन करें। इसमें एक और क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र के वैभव को बताएं। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। इसका उत्तर है, अपनी समृद्ध स्थिति के लिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कुट्टिनिमित्ता नामक काव्य में कहा है कि पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का घर तथा स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। यह नगर सम्राट अशोक के समय अत्यंत समृद्ध था। यानी कि दामोदर गुप्त के अनुसार जो है वो कहना चाहते हैं पटना के बारे में कि पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी का तिलक है, पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का घर तथा स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है, और यह जो नगर है सम्राट अशोक के समय अत्यंत ही समृद्ध था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो पटना में जो सिख लोग हैं उसके लिए जो है पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिख संप्रदाय के लिए जो पटना क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। इसका उत्तर है, सिख संप्रदाय की दृष्टि से पटना एक परम पूजनीय स्थल है। यानी कि सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उसके लिए यह परम पूजनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यानी कि यहाँ जो सिख धर्म हैं उसके गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से सिख और अन्य धर्मों के तीर्थयात्री गुरुद्वारा का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है और यह गुरुद्वारा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ जो देश विदेश से लोग आते हैं गुरुद्वारा का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तो चलिए इसका अंतिम क्वेश्चन लास्ट है, 9 नंबर क्वेश्चन है, पटना के प्राचीन उत्सवों को बताएं। यानी कि पटना में जो प्राचीन समय में जो उत्सव होते थे, त्यौहार होते थे, उसको बताना है। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। इसका उत्तर है, पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कुमोदी महोत्सव नामक महोत्सव काफ़ी उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता था। यानी कि पटना में जो है गुप्त शासन काल में शरद ऋतु में कुमोदी नामक महोत्सव जो है पटना में धूमधाम से मनाया जाता था। आजकल दुर्गा पूजा के समय जो स्थिति समाज में रहती है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति कुमोदी महोत्सव के समय होती थी। यानी कि हमारे यहाँ भी दुर्गा पूजा में जिस तरह से भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार जो है पटना में कुमोदी महोत्सव मनाया जाता है, जो कि काफ़ी उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो यही थे 9 क्वेश्चन पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के, जो कि मोस्ट वीवीआई हैं। ठीक है,
तो चलिए इसके मोस्ट भी आए हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।